नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहचान, नियम, उदाहरण और एक्सरसाइज सब कुछ हम बारी बारी से हल करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो मेरा नाम है अंकुर, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग डाली हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और नीचे यहाँ पर पहचान लिखी हुई है। तो पहचान से शुरू करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। पूरा मतलब 1 to ऑल A to Z जितना होता है सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। तो पहचान से शुरू करते हैं। तो पहचान इसकी है ऐसे वाक्य जिनके अंत में था, थी, थे या ये आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यहाँ पर आप पहचान देख पा रहे होंगे, था, थी, थे और या, ये इन्हीं 3 शब्द हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, तुमने खाना खाया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो जो या शब्द है ये यहाँ से मैच हो रहा है। राम ने चीता देखा था शब्द है, यहाँ से मैच हो रहा है। यानी कि था, थी, थे और या, ये इन तीनों शब्दों के अलावा 6 शब्दों के अलावा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इसके अंत में आएगा। सिर्फ यही 6 शब्द आएंगे तभी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। ये हो गए हमारी पहचान और एग्जाम्पल। आशा आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी पहचान क्या है। और इसके बाद देखते हैं नियम। पहला नियम देखते हैं। नियम पहला है, साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डस के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़े थे, और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ मुख्य क्रिया में हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाते थे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा कि मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म फिर लगाते हैं। और अब इन सब से हट कर आप पढ़ेंगे कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम घर गए, तो आप लोग जानते हैं ये हमारा साधारण वाक्य है, और जो ये शब्द है ये देख सकते हैं, ये वाला शब्द यहाँ से हमारा मैच हो रहा है इस शब्द से, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और तुम के लिए यू, फिर वेंट, हाउस, यहाँ पर जाने के लिए गो का प्रयोग नहीं हो रहा है, ना ही गोइंग का प्रयोग हो रहा है। जाने के लिए गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो यू वेंट हाउस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो नियम है। नेक्स्ट नियम है हमारा यहाँ पर, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। देखिए, जब डिड का प्रयोग होता है तो जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब डिड का प्रयोग नहीं होता है तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है, और प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में डिड का प्रयोग होता है। और जहाँ पर डिड का प्रयोग होता है वहाँ पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और जहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग है वो होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक, तो अब यहाँ पर यह है लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और आई डिड नॉट ईट फूड। ठीक, यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, साथ ही यहाँ पर ईट लिखा हुआ है इधर इस साइड में। ईट इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग हो गया है, डिड का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर केवल और केवल ईट का प्रयोग होगा। अब आपने 2 नियम देख लिए। पहला नियम था कि साधारण वाक्यों के साथ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और दूसरा नियम था कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म के बजाय डिड का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, दोनों आपने नियम देख लिए। अब देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए हैं। जैसे आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इस टेंस में क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो ट्रांसलेशन है वो तुमने गृह कार्य किया। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पर लास्ट में यह आया है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है इसलिए लास्ट में यह आया है। अब तुमने गृह कार्य किया, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य है। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी। ठीक, अब देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन इसका। तो ट्रांसलेशन इधर है, यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले आप साधारण वाक्यों के लिए नियम देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? गृह कार्य किया जा रहा है। तो करने की इंग्लिश होती है डू। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं डू मीन्स होता है करना, फिर होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड होती है डन। 3 फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम डिड लिखेंगे क्योंकि ये इसकी जो है सेकंड फॉर्म है। और ये मत सोच लेना कि ये यहाँ पर सहायक क्रिया है, नहीं, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे यू डिड होमवर्क, क्योंकि यू डिड होमवर्क, तुमने गृह कार्य किया। यहाँ पर करने का तात्पर्य है करने से, तो यहाँ पर डू डिड डन। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसने स्नान किया था। ठीक, ये हमारा दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं था है लास्ट में, तो पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। फिर यहाँ पर नहीं, कहीं पर शब्द नहीं आया है, ना ही ये प्रश्नवाचक है, तो ये साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो इसमें भी जो क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले है उसने। तो उसने का क्या होता है? ही मतलब वह या उसने, ही। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? स्नान, बाथ, यानी स्नान कर रहा है तो बाथ, यू बाथ। तो यहाँ पर बाथ की जो फॉर्म होती है बाथ, बाथड और फिर बाथ। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपको सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है, थर्ड फॉर्म किसी की भी नहीं आ रही है, तो 100 में से 18% क्या होता है? वाक्यों के अंत में ईडी लगा देते हैं, यही हो जाती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये एक ट्रिक है, याद रखना, कहीं मुश्किल में आपको काम देगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे भी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं भी ईडी लगा रहा हूँ। तो ही बाथ, BATHED, उसने स्नान किया था, ही बाथ, तो हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसने स्नान गृह में स्नान किया था या कहाँ किया था, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसने स्नान किया, ही बाथ। तीसरा देखते हैं, तुम घर नहीं गए थे। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए थे है शब्द, थे शब्द है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का शब्द है। अब थे आपको पहचान हो गई, पास्ट इंडिफिनिट का है। अब यहाँ पर एक और भी इसमें आपको इन दोनों से डिफरेंस ये लग रहा है, जो कि है नहीं शब्द आ गया है। नहीं आ गया है, निगेटिव है। और आपने भी दूसरे नियम में पढ़ा कि निगेटिव जब होता है तो वहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तुम घर नहीं गए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम ये इसका ये है, सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर डिड नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, सब्जेक्ट रहेगा, फिर डिड नॉट रहेगा क्योंकि नकारात्मक है, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरह से करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम मतलब कि यू। अब तुम घर नहीं गए थे, तो नहीं के पहले, इसके बाद यू के बाद डिड नॉट रहेगा, तो नहीं के लिए यू डिड नॉट। अब नहीं गए थे, कहाँ नहीं गए थे? यू डिड नॉट गो टू होम। होम की जगह पर हाउस भी कर सकते हैं, लेकिन होम अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं यू डिड नॉट गो टू होम, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हुआ है क्योंकि ये नकारात्मक है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक में भी होगा। अब देखते हैं, राम ने गाना नहीं गाया था, यहाँ पर भी था है, पास्ट इंडेफिनिट का है, नहीं है तो नकारात्मक है। डिड नॉट का प्रयोग यहाँ भी होगा। देखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राम ने, फिर राम डिड नॉट का प्रयोग तो होगा ही, डिड नॉट। अब गाना नहीं गाया था, तो अब मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है गाया, गाया है इसमें मेन वर्ब, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगा सिंग ए। अब ऑब्जेक्ट है गाना, सिंग ए सॉन्ग। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 5वां सेंटेंस, क्या तुम जंगल गए थे। अब यहाँ पर थे शब्द है, पास्ट इंडेफिनिट का है, बट एक और आपको यहाँ पर दिक्कत पड़ रही होगी, आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये शब्द जो है भी प्रश्नवाचक आ गया है, तो आपको थोड़ी दिक्कत पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ी सी। क्या शब्द है, तो यहाँ पर अगर आप लोग जानते हैं क्या शब्द से क्वेश्चन शुरू है, तो हम शुरू करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर अगर क्या शब्द है पहले, तो यहाँ पर हम डिड से शुरू करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल है, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डिड उठाकर आगे कर देंगे, बस इतना ही फ़र्क है इसमें।
सबसे पहले क्या तुम जंगल नहीं गए थे, तो देखिए क्या की इंग्लिश लिखेंगे डिड, फिर तुम सब्जेक्ट यू, फिर गो रहेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, गो टू फॉरेस्ट। ठीक, फॉरेस्ट, क्या तुम जंगल गए थे, डिड यू गो टू फॉरेस्ट, नो मैं जंगल नहीं गया था। देखिए यहाँ पर अगर क्या शब्द से शुरू हो रहा है क्वेश्चन आपका, तो डिड शब्द से हम शुरू करेंगे अपना ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं छठवां, वह क्यों नहीं बोलता था। ठीक, वह क्यों नहीं बोलता, कोई बच्चा होता नहीं है कि वह क्यों नहीं बोलता था, तो था है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर वह शब्द है, वह के बाद क्यों है। यहाँ पर एक और दिक्कत पड़ गई, यहाँ पर क्या से शुरू हुआ था तो हम डिड से शुरू किए थे, अब बीच में आ गया है क्यों, तो इसे कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर क्यों, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, और इंग्लिश लिखने के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, वाई, फिर यहाँ पर डिड रहेगा, डिड, डिड, नॉट भी आ गया, यहाँ पर नहीं भी आ गया, तब क्या करेंगे, तो सिंपल है वाई डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट वाई डिड ही नॉट स्पीक, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने अपने साधारण वाक्य कर लिया, नकार यानी निगेटिव, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन्हीं 6 वाक्यों में कितनी आसानी से सब कुछ कर लिया, और आशा है आप लोग ये समझ भी गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।